हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इसमें हम सीजी हिस्ट्री के जस्ट आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 टू क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 61। बस्तर के कोरापुट के नागवंशी राज्य का अंत किसने किया था? तो काकतियों ने किया था। बस्तर के छिंदक नागवंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव था, जिसने 1313 ईस्वी में वारंगल के काकतीय शासक अन्यम देव ने पराजित कर बस्तर क्षेत्र में एक नए वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 62। बस्तर स्थित चक्रकोट निम्न में से एक वंश की राजधानी थी, तो किसकी थी? छिंदक नागवंशी की। व्याख्या देखेंगे। बस्तर क्षेत्र में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक छिंदक नागवंशियों का शासन था। इस काल में बस्तर को भ्रमरकूट या चक्रकोट के नाम से जाना जाता था। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? सिंहराज थे। सोमवंश का संस्थापक सिंहराज को माना जाता है। इस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 64। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ, तो कब हुआ? फणी नागवंश काल में हुआ। कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक गोपाल देव के शासनकाल में हुआ। क्वेश्चन नंबर 65। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था, 11वीं शताब्दी में हुआ था। कवर्धा क्षेत्र में भोरमदेव मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी शासक गोपाल देव के काल में हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66। राजनांदगांव रियासत में किस वंश का शासन था? तो बैरागी नरेश। राजनांदगांव रियासत के शासक बैरागी नरेश वंश के थे। अब इस क्वेश्चन नंबर 67। रतनपुर के किस शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हजारी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? तो किनको रहना पड़ा था? राजा कल्याण साय जी को। मुगल शासक जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के अनुसार कलचुरी शासक कल्याण साय ने उसके दरबार में अपने जीवन के महत्वपूर्ण 8 वर्ष व्यतीत किए थे। राजनांदगांव रियासत ये तो हो गया था ना। मड़वा महल किस वंश की स्थापत्य कला का नमूना है? तो किसका नमूना है? फणी नागवंश का। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। कवर्धा के फणी नागवंशी शासक अपने निर्माण कार्य के लिए छत्तीसगढ़ के इतिहास में विशेष प्रसिद्ध है। इनके द्वारा भोरमदेव मंदिर, मड़वा महल, छेड़की महल जैसे निर्माण कार्य कराए गए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन किस राजवंश ने किया था? तो किसने किया था? कलचुरी वंश ने किया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक, मतलब लगभग बोलोगे तो 900 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 70। बस्तर की कौन महारानी छत्तीसगढ़ की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासिका थी? तो कौन थी? प्रफुल्ल कुमारी देवी। ऑप्शन डी। फिर व्याख्या। बस्तर के शासक रुद्र प्रताप देव की मृत्यु के पश्चात उसकी पुत्री प्रफुल्ल कुमारी देवी को शासक बनाया गया, जो छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका रही। क्वेश्चन नंबर 71। किस राज्य के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया? तो रुद्र प्रताप देव। काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की गई, इसे चौराहों का शहर बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा रुद्र प्रताप देव को सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण इस राज्य के राजा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो महेशपुर। व्याख्या। सरगुजा जिले में रामगढ़ या रामगिरी पहाड़ी में स्थित सीता बेंगरा गुफा से एक नाट्यशाला प्राप्त हुई है, जिसे विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला मानी जाती है। इस नाट्यशाला में दर्शक दीर्घा एवं मंच निर्मित है। इसका निर्माण महेशपुर के राजा द्वारा करवाया गया। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? फर्स्ट है सूर, सेकंड है दयित वर्मा, थर्ड है विभीषण। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राजर्षि तुल्य वंश के विषय में जानकारी आरंग से प्राप्त भीमसेन द्वितीय के ताम्रपत्र से मिलती है। आरंग ताम्रपत्र में इस वर्ष के 6 शासक क्रमशः सूर, दयित प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दयित वर्मन तथा भीमसेन द्वितीय का नाम दिया गया है। अब सूची अ को सूची ब से मिलाना है। राजवंश और ये है राजा, तो नल वंश का हो जाएगा भवदत्त वर्मा, शरभपुरी का प्रसन्न मात्र, पांडु वंश तीवरदेव, सोमवंश शिवगुप्त। प्रसन्न मात्र सिरपुर के शासक थे, भवदत्त वर्मा नल वंश के, तीवरदेव पांडु वंश के, जबकि शिवगुप्त सोमवंश के शासक थे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक प्राचीन मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई? तो कहाँ से हुई? मल्हार बिलासपुर से। बिलासपुर के मल्हार से चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा प्राप्त हुई, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मूर्ति मानी जाती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। छत्तीसगढ़ का जिला जो पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था, क्या होगा? दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा पूर्व में अपनी नरबली प्रथा हेतु चर्चित था। छिंदक नागवंशी शासक मधुरांतक देव के शिलालेख में इसका प्रमाण
प्राप्त होता है। 1842 में हुआ माड़िया विद्रोह भी इसी परंपरा से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 77, राजा अपीलक किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन वंश के। अपीलक सातवाहन वंश से संबंधित शासक था जिसकी एकमात्र मुद्रा बालपुर से प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो सरगुजा जिले में। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता पिंगला गुफा। सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में स्थित सीता पिंगला गुफा में विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है जिसे महेशपुर के राजा द्वारा बनवाया गया। नल वंशी शासकों का राज्य स्थित था तो कहाँ पे था? तो बस्तर क्षेत्र में। नल वंश के शासकों ने बस्तर क्षेत्र में संभवतः 5वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 80, इस राज्य के सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी बसाटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था? तो किसने करवाया था? पांडु वंश ने। पांडु वंश के शासनकाल में रानी बसाटा देवी द्वारा अपने पति हर्षगुप्त की स्मृति में सिरपुर में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में लाल पक्की ईंटों से बनी हुई है।